सर इसका जिक्र आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किया था, वोडा आइडिया, और उसके दो बताए भी थे कि क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। अब 18,000 करोड़ के एफपीओ को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, अब क्या? अब है कि एफपीओ आएगा, और एफपीओ आएगा 18 अप्रैल से 22 अप्रैल की डेट आ रही है टेंटेटिवली, जिसमें आपका एफपीओ खुला रहेगा। और 15 अप्रैल को मेरे ख्याल से इसकी बुक बनना शुरू हो जाएगी, रोड शो शुरू होंगे। अभी आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। पहली चीज तो 18,000 करोड़ का है, और आज मोस्टली प्राइस बैंड आज आ सकता है। अच्छा। हाँ, हो सकता है आज आ जाए, या हो सकता है 1-2 दिन बाद में, या ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे आए, जो भी है। ठीक है। तो हमें खाली एक ही चीज देखनी कि एक तो प्राइस बैंड क्या होता है, क्या प्राइस बैंड 10 से 11 रुपए होता है या 11 से 12 रुपए होता है, दो चीज देखनी। ओके। तो क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, आज तक कोई भी प्राइस बैंड पैसे में नहीं आया है, 25-50 पैसे में। तो एक्सचेंजेस के लिए शायद ये मुश्किल होगा कि वो ये प्राइस बैंड दे पाए। आधा मतलब 50 पैसे वाला 11, 11.5 है, 11.5, 12। तो समझो अगर 1 रुपए का आता है, मैं वो अज्यूम करके चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम में करना चाहें तो हो भी सकता है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर 1 रुपए का प्राइस बैंड आए, तो एक तो आइडियली प्राइस बैंड आपका 10 से 11 बनता है। आप 13 पे हैं और इतना बड़ा 18,000 करोड़ का एफपीओ ला रहे हैं, और वो भी आइडिया जैसे इंस्टीट्यूशन ला रहे हैं जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहे हैं, ये जिंदा रहेगा या मर जाएगा, जिंदा रहेगा मर जाएगा। तो उस हिसाब से 10 से 11 रुपए का प्राइस बैंड आइडियल होता है। ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एंकर इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में कौन से आते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स के नाम, ये लाइन सबसे काम की आपकी जो लिखी हुई है। अच्छा। ये बस इस पे नाम रखिए। अगर कुछ 1-2 बढ़िया मजबूत नाम आ जाते हैं, फैंसी नाम, बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनकी आजकल बड़ी चल रही है देश दुनिया में, समझ तो गए होंगे आप। मैं बताऊंगा आएंगे तो फिर इसका मतलब है कि ये एफपीओ है सुपर हिट। ओके। अच्छी एंकर बुक बन गई तो पैसा लगाने के लिए आपका बनेगा। आपको 2 चीजों पर फोकस करना, एक प्राइस बैंड क्या आता है, दूसरा एंकर। अच्छी एंकर बुक आई, कोई बड़ी बात नहीं, 11 से 12 रुपए का प्राइस बैंड आ जाए। काफी लोग शॉर्ट करके भी बैठे होंगे, काफी शॉर्ट करना भी चाहते होंगे। आज एफएनओ बैन से बाहर आया नहीं तो फ्रेश पोजीशन तो बनेगी नहीं, लेकिन अगर एंकर बुक अच्छी बन गई तो ये एफपीओ सुपर हिट है। ओके। और एंकर बुक अच्छी नहीं बनी तो धक्के खाते मरते पड़ते निकल जाएगा। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, मैं प्राइस बैंड आने पर, एंकर बुक आने पर आपको सलाह दूंगा फाइनल। अभी क्या करना है, अभी आपको एक ही काम करना है, तैयारी। इस एफपीओ में पैसा लगाने की तैयारी। क्योंकि क्या है, देखो 2 चीजें होती हैं। एक, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का प्रोमोटर खराब होता है, उस कंपनी के लिए मुश्किल में आने के बाद रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा, एक कंपनी ऐसी होती है कि जिसके बाकी चीजों में प्रॉब्लम कम है, पैसे की प्रॉब्लम ज्यादा है। और मनी इज द चीपेस्ट कमोडिटी अवेलेबल टुडे। ट्रू, वेरी ट्रू। आज हिंदुस्तान में जो है मार्केट हमारे क्या है, हमारे पैसे के दम पे तो चल रहे हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है कंपनी की जो पैसा आने से सॉल्व हो जाए, तो वो केस टर्न अराउंड। आपने देखा एसडब्ल्यू सोलार, आपने देखा सुजलोन, और कई सारे मैं एग्जांपल गिना सकता हूँ जिनकी प्रॉब्लम पैसे की थी, पैसा आया, कंपनियां टर्न अराउंड हो गई। क्या वोडाफोन आइडिया भी पैसा आने से टर्न अराउंड हो सकता है? इसका जवाब आपको ढूंढना है, उसका जवाब तैयार है, और उसका जवाब ये हाँ। 33% सरकार के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है, क्योंकि उन्होंने अपने ड्यूज थे वो इक्विटी में कन्वर्ट किया। वोडाफोन और कुमार मंगलम बिरला ग्रुप दोनों मिलाकर 51% होल्ड कर रहे हैं। 84% आपका लॉक प्रमोटर में, 15-16% बचा आपका फ्लोटिंग स्टॉक। उसमें भी 4-5% ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो जिंदगी में कभी बेचेंगे नहीं, पड़ा है मेरे पास, और 12-15 में तो कभी भी ना बेचूं टाइप्स, है ना। $1 बिलियन का EBITDA करने वाली कंपनी, अभी भी ओपेक्स लेवल पे इशू नहीं है। सो आई थिंक अगर 20,000 करोड़ की इक्विटी और 25,000 करोड़ का डेट आ जाता है, और ये डेट कंपनी के एक्सपांशन में जाता है, न कि कर्ज चुकाने में। दोनों में फर्क है। पैसा आते आप कर्ज चुकाओ, हुआ क्या, कंपनी में क्या फर्क पड़ा, रोज कुछ नहीं। लेकिन पैसा आते अगर आप उसको अपग्रेडेशन में लगा दो, कैपेक्स में लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करने में लगाओ, उसका गेम अलग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के जवाब मिलने बाकी हैं, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। वोडाफोन आइडिया पे मैं बताता रहूँगा। फिलहाल तैयारी रखिए, अगर इन सारे सवालों के जवाब मुझे पॉजिटिव मिले तो मैं आपको कहूँगा पैसा लगाना चाहिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बेट हो सकता है पैसा लगाने के लिए आज से। और बाकी जो 2 रुपए की रिस्क लेके करना है, अगर आपको वो इंतजार नहीं करना है, 10 रुपए से नीचे की रिस्क नहीं है, करेक्ट, और नहीं तो 2 रुपए की रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क लो, बस सिंपल, क्लियर है। वोडा आइडिया पे अगर आपका और भी कोई भी सवाल है, प्लीज मुझे ट्वीट करके भेज दीजिए, #AskAnilSinghvi, #ZBusiness। हमारी टीम हैशटैग से वो कर लेगी, मैं सारे सवाल के जवाब दूँ।
चलिए, वोडा आइडिया पर खास नजर है, सर ने रिव्यू भी रख दिया है, बड़े अच्छे से समझा भी दिया है कि आपको कब कहाँ क्या करना मैंने है। नेहा जी गोट के पिया है वोडाफोन आइडिया को, छुट्टी का मैंने फायदा उठाया है। क्योंकि क्या है, हमारे हर व्यूअर का इंटरेस्ट है। 12 रुपए के शेयर में CLSC को भी इंटरेस्ट है और मेरा जुमरी तलाई में रहने वाला व्यूअर भी इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट कॉलर बेस शो में हर दिन एक सवाल आता है ना, आता है। हाँ। और क्या होता है कि सबको लगता है ना 12 का अफोर्डेबल स्टॉक है, और 12 का 20 होने में टाइम नहीं लगता। लोगों को ये लगता है नहीं लगता अलग बात। क्या ये दूसरा यस बैंक है, क्या ये दूसरा सुजलोन है ना, ये सबको लगता है। तो इसलिए हमें पता है हमारी जिम्मेदारी, तो मैं पूरी वोडाफोन पे आपको कंप्लीट रिसर्च दूंगा। आपको कहीं इधर उधर दाएं बाएं देखने जानने की जरूरत नहीं, एकदम विद फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, एवरीथिंग। चलिए ठीक है, वोडा आइडिया पर सर आपके साथ हैं, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन